Hi dear students, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो आज हम IQ सीरीज में मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक क्या किया है हमने इस IQ सीरीज के अंतर्गत? अभी तक हमने नेटवर्क के सेशंस देखे हैं, जिसमें अगर मैं ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए जिन्होंने नेटवर्क एनालिसिस के सेशन देखे हैं बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो मैं आपको आई बटन में लिंक दिए दे रहा हूँ, आप उसको जाके जरूर देखें, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। उसी IQ सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने नया सब्जेक्ट मेजरमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा हमने नेटवर्क में देखा था, MCQ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैं क्या कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज टॉपिक आपको एक एक टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊं। और इस सीरीज का उद्देश्य क्या है? इस सीरीज का उद्देश्य हमारा ये है कि आप ना तो केवल आंसर बस टिक कर पाए, यानी कि जो अगर मैं बात करूं कि इस सीरीज का हमारा पर्पज क्या है, तो हम यहां से उनके आंसर्स तो टिक करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए इससे मिलता जुलता सवाल किसी और एग्जाम में आता है या किसी और तरीके से आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो इसी सीरीज को अगर मैं स्टार्ट करूं तो आज मैं जो सबसे पहला टॉपिक लेने वाला हूं, मैं वो आज आपसे बात करूंगा बेसिक्स की। यानी बेसिक्स पे हमारे क्वेश्चन होंगे, एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए उसी सीरीज का हम उसको स्टार्ट करने से पहले अगर मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा ये देखिए भोपाल में सेंटर है। यहाँ पे आप चाहें तो हमारी टीम से इस नंबर पे बात कर सकते हैं। यह है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांचेस में हमारे पास हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। और ये है हमारा ऐप। अब मान लीजिए कि आइडियली तो यही है कि आप ऑफलाइन आके अटेंड करें, यहाँ पे फैकल्टीज अवेलेबल रहती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप लोग ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकते तो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन हमारा ऐप है AEC प्लस का, जिसको आप iOS एवं एंड्रॉयड दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। उसके फीचर्स क्या क्या हैं? आपको लाइव बैचेस देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्स देखने को मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज, रिवीजन कोर्सेस मिलेंगे, ये सारे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट्स आप उस ऐप के थ्रू उठा सकते हैं। यहाँ मैं अलग से आपके लिए 2 QR कोड लगा दे रहा हूँ। ये है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये वाला, और ये कोड है हमारे iOS यूजर के लिए। चलिए ये तो बात हो गई हमारे ऑफलाइन एवं ऑनलाइन सेंटर्स की। अब हम आते हैं अपने आज के सीरीज के पहले सवाल पे। इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। देखिए ये हमसे बात करना चाह रहा है स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ये जो हमारा स्मॉलेस्ट चेंज की बात कर रहा है इनपुट सिग्नल, उसे हम क्या नाम देते हैं? यानी कि हम उसको कितना कम से कम इनपुट पे हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई अमीटर लेके चलूं, तो यहां से होगा क्या कि जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने इसको 1 वोल्ट दिया तो ये कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, या मान लीजिए हमने 2 वोल्ट दिया तो कुछ ये रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। ये मान लीजिए रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया जब इसको 5 वोल्ट के आसपास क्या देंगे? इनपुट देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। यानी ये क्या है हमारा? ये हो जाएगा हमारा रेजोल्यूशन। यानी पहले सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या दे रखा है हमको? अगला सवाल हमको दे रखा है अ 0 to 150 वोल्ट मीटर हैज GAE। अब देखिए ये GAE क्या बला है? GAE देखिए इसका मतलब होता है गारंटेड एक्यूरेसी एरर। गारंटेड एक्यूरेसी एरर। देखिए इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर
लोडिंग कंडीशन पे एक इंस्ट्रूमेंट कुछ एरर दे रहा है, सपोज मान लीजिए कि जैसे आई अभी फुल लोड करंट है और कुछ x% एरर है, तो मान लीजिए कि अगर हमने लोड को हाफ कर दिया तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम किस में कवर करते हैं, GAE के माध्यम से या गारंटेड एक्यूरेसी एरर के माध्यम से। यानी अगर लोडिंग कंडीशन चेंज करे तो हमारी एरर की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये कह रहा है कि 1% ऑन फुल स्केल रीडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एरर। अब देखिए ये 0 से 150 दे रखा है, यानी कि 150 वोल्ट ही तो हमारी क्या है, फुल स्केल रीडिंग है। अब 150 पे 1% एरर आ रही है, तो यानी कि अगर मैं निकालूं 1% ऑफ 150 तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 वोल्ट की एरर ये देगा अपने फुल स्केल पे। तो यहां से हमारा इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, जो एक सिंपल सा सवाल था, गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ एरर। मैं चाहता हूं कि इस टाइप के सवालों की आप प्रैक्टिस करके रखें, ये एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद इसमें क्या दे रखा है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। If a zero centered voltmeter has scale from -5 to +5, जीरो सेंटर का क्या मतलब हुआ कि एक उसका जो भी पॉइंटर है वो जीरो पे रहता है, देन द स्पैन ऑफ इट इज, देखिए स्पैन का क्या मतलब होता है, कोई चीज कहां से कहां के बीच है। जैसे मान लीजिए कि ये 0 है और ये 3 है, तो इसका स्पैन कितना है, इसका स्पैन हो जाएगा, मान लीजिए यूनिट हमारी मीटर दे रखी है, तो स्पैन हो जाएगा इसका 3 मीटर। ये हो गया अपना स्पैन। अब ये कह रहा है कि जीरो सेंटर्ड वोल्ट मीटर। अब एक हम ऐसा वोल्ट मीटर बनाएंगे जिसका जीरो सेंटर है, यानी कि देखिए ये इसका 0 1 2 3 4 और ये 5। चलिए मैं इसमें लीनियर स्केल लेके चलता हूं, जरूरी नहीं कि सर्कुलर स्केल ही बनाई जाए। चलिए ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 0। अब इधर 1 2 3 4 और 5, ये देखिए कह रहा है -5 टू +5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए ये इधर कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से और 5 के बीच। तो देखिए 5 यहां से और 5 ही यहां से, यानी कि ये कहां से कहां के बीच फैला है, यानी -5 to 5 के बीच का स्पैन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि 10। चलिए इसके बाद अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज द वोल्ट मीटर रिस्पॉन्डेड विथ अ 0.18 वोल्ट। रिस्पॉन्डेड विथ इट यानी कि ये क्या है कि आउटपुट में इतना दिखा हमको, ऐसा मान सकते हैं हम। when the input was varied by 0.2 वोल्ट, यानी अगर हमने इनपुट में 0.2 वोल्ट का वेरिएशन किया तो आउटपुट में कितने का वेरिएशन हुआ, 0.18 वोल्ट का। तो हमसे पूछा है कि सेंसिटिविटी बताओ। अब देखिए ये सेंसिटिविटी क्या होती है, इसको अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम की ओर जाएं तो अगर किसी को आइडिया होगा तो हम लोग ऐसा एक टर्म पढ़ते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी। इसका मतलब जी मतलब क्या है अपना ओपन लूप गेन, और टी क्या है उसका टोटल ट्रांसफर फंक्शन। तो उसमें हम ये क्या देखते हैं कि अगर हमने जी में चेंजेस किए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे एक छोटा सा सिस्टम बना रहा हूं, ये तो इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन टी इक्वल टू
G/1 + GH। इसका क्या मतलब निकल के आया कि देखिए कि अगर हम G में कितना चेंज करते हैं तो उससे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज आता है, उसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो यहां पे कह रहा है कि इनपुट है हमारा 0.2 वोल्ट और आउटपुट में चेंज आ रहा है 0.18 वोल्ट का। तो यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो मैं लिखूं सेंसिटिविटी, तो वो क्या हो जाएगी, चेंज इन आउटपुट यानी 0.18 डिवाइडेड बाय 0.2, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.9 के आसपास। तो ये हो जाएगा 0.9, यानी ये क्या हो गई हमारी सेंसिटिविटी, यानी हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा सेंसिटिव है। और आइडियली कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट तब माना जाता है किस पे, कि यानी कि वो उसकी सेंसिटिविटी लेस हो, यानी कि एक्सटर्नल चीजों को उस पर अफेक्ट कम पड़े, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा माना जाता है। चलिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एसएससी जेईई मेंस बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसके लिए हमारी एईसी की टीम अभ्यास बैच लेके आई है, जो हमारे पास तीनों ब्रांचेस सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल में अवेलेबल है। और ये बात तो सबको पता ही है कि जो हमारा एसएससी जेईई मेंस है वो यह टेस्ट करता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव अप्रोच कैसा है। यानी कि हो सकता है कि किसी सवाल को आप एमसीक्यूज में तो मान लीजिए तुक्का मार के कर दें या किसी तरह दो ऑप्शन एलिमिनेट करके कर दें, लेकिन जो भी हमारा मेंस होगा उसकी खासियत यह है कि वो आपसे चाहता है कि आंसर को आप परफेक्टली लिखें, यानी आपको आंसर लिखने की कला भी आनी चाहिए और साथ में ये भी आना चाहिए कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो इसी चीज को फोकस करते हुए एक बहुत ही सुपर फास्ट बैच है हमारा अभ्यास बैच, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है आपके पास, जिसमें आप 2 मंथ में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेशल फोकस रहेगा हमारा किस पे, आंसर राइटिंग पे, यानी आपको इसमें आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। और अगर मान लीजिए कि कोई ये पूरा कोर्स नहीं लेना चाहता तो वो क्या कर सकता है, वो हमारी जो टेस्ट सीरीज है मेंस की उसको ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल ब्रांचेस में। 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। चलिए कुछ और सवालों को देखते हैं। ये सवाल किस पे है हमारा, देयर आर 2 मीटर्स एक्स एंड वाई, रिक्वायर्ड 40 मिली एम्पेयर 50 मिली एम्पेयर। करंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, अमीटर ही होगा। तो अपने पास हमने यहाँ पे 2 मीटर ले लिए, एक अमीटर ये, एक अमीटर ये, इसको हमने चलिए ये हो गए हमारे 2 मीटर हमारे पास, ये x हो गया, ये y हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 अपने मीटर ले लिए। रिक्वायर्ड 40 मिली एम्पेयर टू फुल स्केल। अब देखिए ये हमसे फुल स्केल की बात कर रहा है, यानी कि IFSD मान सकते हैं। IFSD, इसका IFSD कितना है 40, इसका इसका है 50, ठीक है। देन अब हमको एक तो इनका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखे हैं, साथ में ही हमको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमको चेक करना है कौन सा करेक्ट है। तो अब ऐसे लोग जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, इधर उधर चीजों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके लिए तो देखिए सी ऑप्शन दे ही रखा है कि क्या है, डेटा इनसफिशिएंट। ध्यान से देखिए, वो लोग तो अपना यही सी आंसर लगा के खुश हो जाएंगे कि डेटा ही अपर्याप्त है, क्या ही हो जाएगा सॉल्व करके। अब देखिए, और बाकी सारे ऑप्शंस में ये सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। तो सेंसिटिविटी किसी भी अमीटर की क्या होती है, देखिए ये जो भी सेंसिटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है IFSD के, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के। तो अगर मैं यहां से देखूं सेंसिटिविटी को तो ये क्या हो जाएगा,
x के केस में अगर मैं सेंसिटिविटी ऑफ x लिखूं तो ये हो जाएगा 1/40, और अगर मान लीजिए मैं सेंसिटिविटी ऑफ y लिखूं तो ये हो जाएगा 1/50। अभी हमसे ऑप्शन क्या पूछा है, y इज मोर सेंसिटिव देन x। अब देखिए जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है वो क्वांटिटी बड़ी होगी, यानी कि sx इज ग्रेटर देन sy। तो चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं, क्या क्या हमको ऑप्शंस गिवन है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, sx इज ग्रेटर देन xy। चलिए इस पे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा ये। कौन सा ऑप्शन, y इज मोर सेंसिटिव देन x, नो। बोथ आर इक्वली सेंसिटिव, नो। डेटा इनसफिशिएंट तो ना पढ़ने वालों को पहले से ही करेक्ट था। x इज मोर सेंसिटिव देन y, यस x इज मोर सेंसिटिव देन y, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल भी कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे जब भी कभी अगली बार एग्जाम में इससे इनकाउंटर हो तो आप उसको सही कर पाए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है हमको, अगला सवाल पढ़ते हैं। अ मीटर रीड्स 125 वोल्ट, ओके, एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 125.5, फाइंड द स्टैटिक एरर। अब देखिए ये जो एरर होती है इसकी खासियत क्या है कि ये मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो एरर मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं एरर की, तो एरर जो होती है वो बेसिक होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। इसी एरर को यहाँ पे स्टैटिक एरर का नाम दिया जा रहा है। तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है, ट्रू वैल्यू है 125.5, और इसके बाद अगर मान लीजिए मैं देखूं तो वो वैल्यू कितनी दे रखी है, मेजर्ड वैल्यू दे रखी है 125। तो अगर कोई एरर निकालना चाहे तो एरर यहां से कितनी आ जाएगी, 0.5 की। इसी को हम नाम देते हैं स्टैटिक एरर की, या एब्सोल्यूट एरर भी कभी कभी इसको बोला जाता है। तो इसका यहां से सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये एक बेसिक एरर है, मतलब अगर आप 10th क्लास में भी एरर पढ़ेंगे तो ये वाली बात आपको समझाई जाएगी कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम एरर का नाम देते हैं। अब देखिए ये एक अच्छा सवाल है, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है आपसे, और इसकी पॉसिबिलिटी है ये प्री मेन सारे टाइप के एग्जाम्स में डिस्कस किया जाता है। देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है कि टू रेजिस्टेंसेस ऑफ, ओके, यानी अपने पास दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो रेजिस्टेंस को हमने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ये लीजिए ये हो गया, एक की वैल्यू 100 प्लस माइनस 1%, और दूसरे की 200 प्लस माइनस 3%। अब ये एरर हमको परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसको चलिए R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। द परसेंटेज एरर एंड रेंज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि अब हमको निकालना है कि ये परसेंटेज एरर कितनी होगी और उनके कॉम्बिनेशन की रेंज कितनी होगी। तो अगर मान लीजिए इसमें एरर ना हुई होती तो जो इसका आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होता, R1 प्लस R2। अभी मैं यहाँ पे इसको एरर फ्री लेके चल रहा हूं, यानी कि ये 300 होता अगर एरर ना होती, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ एरर भी आएगी, तो मैंने इसको मान लिया x परसेंटेज एरर आएगी। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये एरर ना होती तो 300 हो जाता, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने x% मान लिया अगर उसमें एरर है तो भी। तो अब देखिए कि जैसे ही सीरीज में यहां पे रेजिस्टेंस जुड़े वैसे ही एरर जुड़ती है, लेकिन वो परसेंटेज के टर्म में ना होके एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में एरर जुड़ती है। तो यहां इस बात का ध्यान रखें कि जब भी एडिशन होगा, जब भी एडिशन की बात करेंगे तो
हमारे पास जो भी एरर होती है एक्चुअल वैल्यू में, जब भी ये एडिशन होता है तो एरर की एक्चुअल वैल्यूज ऐड होती हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले केस में हमारा था 100 प्लस माइनस 1%। तो यहां पे मैं एरर को अगर इवन लिखूं तो एरर यहां पे कितने हो जाएगी, 100 का 1%। अब 100 का 1% कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। दूसरा हमको दे रखा है 200 प्लस माइनस 3%। अब देखिए 200 का 3% यानी कि 3 दूनी 6, यानी E2 हमको कितना आ जाएगा, 6। यानी कि अगर मैं अब यहां R इक्विवेलेंट में नेट एरर लिखूं E इक्वल टू, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, तो E इक्वल टू आ जाएगा 7। अब ध्यान रखें कि ये 7 किस में है, एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में है। तो यानी कि यहां पे जो अभी एरर आएगा 300 और प्लस माइनस, अब देखिए यहां पे 7 आया है, 7 यानी कि एक्चुअल वैल्यू में है। तो सबसे पहले यानी इसको मैं अगर परसेंटेज में लिखूं तो 7/300 इंटू 100%। तो देखिए यहां से आ जाएगा 7/3, 7/3 मतलब नियर अबाउट 2 पॉइंट के आसपास। तो यानी कि ये तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी जो भी परसेंटेज एरर आनी थी, देखिए यहां मैंने इसको 300 से डिवाइड क्यों किया है, 300 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि अब हमारा रेफरेंस 300 बन चुका है। तो यानी कि ये हो जाएगा। अब देखिए 300 तो हमारा ओरिजिनल ही होता, इसमें से +7 करके देखिए 307, यानी कि हमको ये वाली वैल्यू देखने को मिलेगी। 300 में -7 करिए तो 293, यानी कि अब हमको ये वाली वैल्यू इसमें देखने को मिलेगी। इस तरह से इसका आंसर हो गया ये ए ऑप्शन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट करके रखें, रिवीजन के टाइम पे एक बार इसको जरूर करके जाइएगा। तो इस तरह से आज हमने ये इतने सारे सवाल देखे। अब अगर मान लीजिए कि आपको कोई डाउट आता है, तो डाउट आने के लिए हमारे पास क्या है, ये टेलीग्राम के चैनल है इस नाम से, जहां पे आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, या आपको कहीं ऐसा लगता है कि सर हमारा ये टॉपिक थोड़ा वीक रह गया, इस पे कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, तो आप उस पर यहाँ पे हमको अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकॉन को प्रेस करिए। सेशन में बने रहने के लिए फिर से धन्यवाद।